तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस शानदार और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, इस शानदार वीडियो में हम लोग क्लास 10 में बालाजी प्रकाशन का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 सोल्व कराएंगे, जो हमारे एकदम आसान क्वेश्चन है। और इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग एकदम चुटकियों में सोल्व करने वाले हैं, एकदम आसानी से। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारा 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 2, -2, 8, 4, 5, 7 व -1, 1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि दिए गए बिंदु हमारे आयत के शीर्ष हैं, हमें ये सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, यहाँ पे अपना आयत बना लेते हैं। आयत क्या हो गया हमारा जी, ये हमारा आयत हो गया। मानते हैं ये हमारा बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये बिंदु सी है, ये बिंदु सी है, और ये बिंदु डी है। मान ले ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये बिंदु डी है। तो ये हमारे आयत के बिंदु दिए गए हैं। तो लिखते हैं माना 2, -2, 8, 4, 5, 7 व -1, 1 आयत ए बी सी डी आयत ए बी सी डी के शीर्ष हैं। तो हमें हमारे दिए गए बिंदु अगर आयत ए बी सी डी के शीर्ष हैं, तो बिंदु ए कितना हो जाएगा, बिंदु ए हो जाएगा 2, -2, 2, -2। बिंदु बी कितना हो जाएगा, बिंदु बी हो जाएगा 8, 4, 8, 4 हो जाएगा एकदम आसानी से। बिंदु सी कितना होगा, बिंदु सी हो जाएगा हमारा 5, 7। तो बिंदु सी हो गया 5, 5, 7 हो जाएगा एकदम आसानी से। बिंदु डी हो जाएगा -1, 1 -1, 1 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हम करेंगे क्या, हमें कुछ नहीं करना है। अब आप लोग जानते हैं आयत क्या होता है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो सबसे पहले हम ए बी और डी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर ए डी और बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर हमारा ए बी बराबर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी आया, तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि हमारा ये आयत के शीर्ष हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ए और बी की दूरी ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं ए व बी की दूरी। ए और बी की दूरी कितनी हो जाएगी, ए और बी की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x1 और x2 का मान ज्ञात करेंगे। तो x1 हो जाएगा हमारा +2। तो लिखते हैं x1 बराबर +2 हो जाएगा, और x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। x2 बराबर 8 हो जाएगा। y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। y2 बराबर कितना हो जाएगा, y2 बराबर हमारा +4 हो जाएगा, +4। तो हम करेंगे क्या, फार्मूला लगाएंगे अपना। क्या फार्मूला होता है दूरी का, होता है फार्मूला x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा x1 का मान कितना है, x1 का मान 2 है, तो 2 - x2 का मान कितना है 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 है, माइनस y2 का मान कितना है 4 है, -4 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। बराबर में हमारा क्या होगा, हम प्लस के 2 में से -8 को घटाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये हमारा 2 भी माइनस का है और 4 भी माइनस का है, तो हमारा जुड़कर -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। यहाँ पर भी -6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, एकदम आसानी से आ गया हमारा 36 + 36। इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 को जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 हो जाएगा, 72 आ जाएगा। √72 इकाई आ गया, कितना आ गया, √72 इकाई आ गया हमारा। ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, √72 इकाई। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी कितनी, ए और बी की दूरी आ गई हमारी √72 इकाई। अब हम ए और डी की दूरी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, ए व डी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x1 हो जाएगा 2, x1 कितना हो जाएगा, x1 का मान हो जाएगा 2,
x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 1, x2 का मान हो जाएगा माइनस का 1। y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 2। y2 का मान कितना होगा, y2 का मान होगा हमारा प्लस का 1। तो हमारा क्या फार्मूला होगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे अंडर रूड x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, x1 का मान कितना होता है, आप लोग जानते हैं x1 का मान होता है, x1 का मान हमने यहाँ पे लिखा है 2, तो हम x1 का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पे माइनस का 1 है, तो हम माइनस की इस माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस। y1 का मान कितना है, माइनस का 2 है प्लस, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, माइनस लगा दिया। y2 का मान कितना है, 1 है, तो 1 रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूड यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ पर भी माइनस का 1 है, तो जुड़कर हमारा माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आ जाएगा, और 9 को जोड़ देंगे तो 18, अंडर रूड 18 आ जाएगा। 18 इकाई एकदम आसानी से, अंडर रूड 18 इकाई आ गया हमारा। कितना, ए और डी के बीच की दूरी कितनी आ गई, अंडर रूड 18 इकाई आ गई। अब हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। तब अब हमें इसके बाद सबसे पहले डी और सी के बीच की दूरी याद करनी है। तो लिखते हैं डी व सी के बीच की दूरी, डी और सी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले x1 का मान ज्ञात करेंगे। तो x1 का मान माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, और x2 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर 5, और x2 का मान 5 आएगा। y1 का मान कितना आ जाएगा, y1 का मान प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 दिया गया है। y2 का मान कितना होगा, y2 का मान प्लस का 7 होगा। तो लिख देते हैं, तो फार्मूला लगाएंगे अंडर रूड x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर देंगे। एकदम आसानी से चुटकियों में इसका स्क्वायर करेंगे। तो हमारा x1 का मान कितना है, x1 का मान माइनस का 1 है, माइनस x2 का मान कितना है, 5 है, माइनस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 है हमारा, और y2 का मान कितना है, y2 का मान है हमारा 7 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1 और माइनस का 5 जोड़ेंगे तो हमारा माइनस के 6 का स्क्वायर आ जाएगा। हम 1 में से 7 को घटा देंगे तो माइनस के 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा 36 प्लस 36 कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 72 इकाई आ जाएगा हमारा, 72 इकाई आ जाएगा एकदम आसानी से। हमारे यहाँ पर डी और सी के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, 72 इकाई आ चुकी है, चुटकियों में एकदम आसानी से आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, बी और सी की दूरी ज्ञात करेंगे। लिखते हैं बी व सी के बीच की दूरी कितनी होगी हमारी, कुछ नहीं होगी, एकदम आसानी से करेंगे। क्या, सबसे पहले x1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x1 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x1 बराबर 5 हो जाएगा हमारा। x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 बराबर हो जाएगा 8, x2 बराबर 8 हो जाएगा। y1 बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर 7 हो जाएगा, 7। y2 बराबर कितना हो जाएगा, y2 बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूड x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा, एकदम आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। अंडर रूड लगाएंगे, x1 का मान 5 हो जाएगा, 5 माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस x1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, 7 है, 7 माइनस y2 का मान कितना है, 4 है, 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। बराबर में कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 5 में से 8 घटाएंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 को घटा देंगे तो प्लस के 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा हमारा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, प्लस माइनस के यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 9। तो हमारा 9 को जोड़ देंगे तो हमारा अंडर रूट 18 इकाई आ जाएगा, अंडर रूट 18 इकाई आ जाएगा इकाई। तो हमारा यहाँ पर
हमारा BC के बीच की दूरी कितनी आ चुकी है, अंडर 18 इकाई। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर AB की दूरी कितनी थी, अंडर 72 इकाई थी, और DC की दूरी भी अंडर 72 इकाई आ गई थी। और यहाँ पर AD की दूरी कितनी थी, AD की दूरी थी हमारा अंडर 18 इकाई, और हमने BC की दूरी भी अंडर 18 इकाई ज्ञात कर ली। इस प्रकार हमारा ये सिद्ध हो चुका है कि हमारे दिए गए शीर्ष जो हैं वो हमारे एक आयत के शीर्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा एकदम आसानी से चुटके में सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा 16 नंबर है। तो दोस्तों हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करो कि बिंदु 3,2, -2, -3 व 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि हमें दिए गए बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आइए 16 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एकदम आसानी से। तो सबसे पहले इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा ये समकोण त्रिभुज ABC है। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले लिखते हैं माना बिंदु 3,2, -2, -3 व 2,3 समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारे दिए गए बिंदु समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा हमारा 3,2। B का मान कितना हो जाएगा, B का मान हो जाएगा -2, -3, -3। और C का मान कितना हो जाएगा, C का मान हो जाएगा 2,3। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले AB की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं बिंदु A व B की दूरी। बिंदु A व B की दूरी कितनी हो जाएगी, A और B की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x1 और x2 लिखेंगे। तो x1 का मान हो जाएगा 3, x2 का मान कितना होगा, x2 का मान हो जाएगा -2, -2 हो जाएगा। और y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान हो जाएगा 2। y2 का मान कितना होगा, y2 का मान हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। तो A और B की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो क्या होगा हमारे यहाँ पर x1 का मान कितना हो जाएगा, x1 का मान 3 हो जाएगा। 3 माइनस x2 का मान कितना होगा, -2 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, और y2 का मान कितना है -3। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट। यहाँ पे ब्रैकेट को हम हटाएंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे तो माइनस माइनस की गुणा होगी और हमारा प्लस आ जाएगा। और हम 3 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारा 2 है, ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस की गुणा होगी और प्लस हो जाएगा हमारा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। और 25 और 25 को जोड़ेंगे हमारा 50 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर 50 अंडर रूट 50 इकाई आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ए और बी की दूरी आ जाएगी हमारी। तो हम क्या करेंगे, हमने ए और बी की दूरी ज्ञात कर ली है, अब हम बी और सी की दूरी ज्ञात करेंगे। लिखेंगे बिंदु बी व सी की दूरी। बिंदु बी और सी की दूरी कितनी हो जाएगी, सब इसकी दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम x1 x2 ज्ञात करेंगे। तो x1 का मान हमारा -2 हो जाएगा, x1 का मान -2 हो जाएगा। x2 का मान हो जाएगा हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। y1 का मान कितना हो जाएगा, y1 का मान -3 हो जाएगा, -3। और y2 का मान कितना होगा, y2 का मान यहाँ पर हमारा प्लस का 3 हो जाएगा एकदम आसानी से। तो हम फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है फार्मूला होता है x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले अपने मान रख देंगे। तो x1 का मान कितना है, x1 का मान हमारा -2 है। तो -2 माइनस
हमारे यहाँ पे x2 का मान कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान -3, माइनस y2 का मान कितना है प्लस का 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। कर दिया हमने स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ पे -2 है, यहाँ पर ही -2 है, तो जुड़कर हमारा -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 52, अंडर रूट 52 इकाई आ जाएगा एकदम आसानी से। ये हमारा बी और सी की दूरी कितनी आ चुकी है, अंडर रूट 52 इकाई आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ए और सी की दूरी ज्ञात करेंगे, ए और सी की दूरी, तो लिखते हैं बिंदु ए व सी की, बिंदु ए व सी की दूरी। यहाँ पे सबसे पहले x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, x1 3, और x2 कितना हो जाएगा, x2 2 हो जाएगा, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा 2, ये y1 हमारा यहाँ पे 2, y1 2 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, y2 हमारा 3 हो जाएगा 3। तो हम यहाँ पे दूरी याद करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है हमारा, x1 का मान है हमारा 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस x2 का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2 माइनस y2 का मान कितना है 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 में से हम 3 को घटाएंगे तो हमारा -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 1 + 1 आ जाएगा, बराबर में हमारा अंडर रूट 2 इकाई आ जाएगा, अंडर रूट 2 इकाई। तो हम करेंगे क्या, हमें सिद्ध करना था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप लोग जानते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसका जो कर्ण होगा उसका वर्ग और उसकी बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो हमारे यहाँ पे कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा कर्ण होगा। तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर BC है, तो हमारा अंडर रूट 52 इकाइयाँ है, तो सबसे बड़ी भुजा BC है, तो हमारा BC कर्ण होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे BC का स्क्वायर और बाकी दो बची भुजाओं का स्क्वायर। तो यहाँ पे बची भुजा क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम AC का स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर करेंगे फिर जोड़ देंगे। तो BC का मान कितना है, BC का मान है हमारा अंडर रूट 52 इकाई, अंडर रूट 52, और AB का मान कितना है, AB का मान हमारा 50 है, अंडर रूट 50, प्लस AC का मान अंडर रूट 2 है, स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट का हट जाएगा, हमारा 52 आ जाएगा, यहाँ पर भी हट जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा, यहाँ पर भी हट जाएगा, 2 आ जाएगा, 52 हो जाएगा। यहाँ पर 50 और 2 को हम जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 52 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। तो अतः हमने सिद्ध कर दिया है कि जो हमारे बिंदु दिए गए हैं वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।